अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज हम आपके सामने मौजूद हैं और बड़ी एक दर्दनाक कहानी आपने देखी है। 2-4 रोज़ से जो है ना वो नज़रें से सामने से ओझल ही नहीं हो रही वो बातें। और जो हादसा हुआ लाहौर में सियालकोट में, और बड़ा दर्दनाक था, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो उसके रिएक्शन पे जा रहे हैं और चलते हैं फिर वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। श्रीलंका डिमांड कंपनसेशन फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत दबन। नाउ रिसेंटली श्रीलंका की सरकार ने ऑफिशियली कंपनसेशन डिमांड करनी स्टार्ट कर दी है पाकिस्तान से सियालकोट लिंचिंग केस को लेकर। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप सबको याद होगा मैं बात कर रहा हूँ 3 दिसंबर में हुए सियालकोट लिंचिंग केस के बारे में। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक श्रीलंकन नागरिक थे, ये पाकिस्तान के सियालकोट में गए काम करने के लिए। कई सालों तक काम किया पाकिस्तान में। अचानक से एक दिन इन पे आरोप लगा कि इन्होंने कोई पोस्टर फाड़ा है इस्लामिक टीचिंग से रिलेटेड, और उसके बाद इन पे अटैक किया गया। कई लोगों ने मार मार के इनकी 99% बोन्स तोड़ दी। फिर बताया ये जाता है कि इनको जला दिया गया। पाकिस्तान में इस बात को लेकर डिबेट होता है कि इनको पहले जलाया गया था मारने के या फिर मारने के बाद जलाया गया था, बट इधर वे बहुत ज़्यादा हॉरेबल डेथ हुई थी प्रियंका साहब की। अब इस इवेंट के बाद से हमने ये देखा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं इनमें कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है रीजन के लिए। पहला चेंज तो हमको ये देखने को मिला कि अब पहली बार श्रीलंका में एक कंसर्न ये हो गई है कि पाकिस्तानी इस पर अटैक ना हो जाए, क्योंकि श्रीलंका में भी नेशनलिस्ट हैं। वो लोग इस पूरे इंसिडेंट को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। जो इमेजेस निकल के आई हैं श्रीलंका से, जिस तरीके से प्रियंका साहब की फैमिली यहाँ पर रो रही थी, ये इमेजेस जब सर्कुलेट हुई है श्रीलंका में, पाकिस्तान की जो वीडियोस हैं वो सर्कुलेट हुई हैं, उससे काफ़ी हद तक गुस्सा बन गया है पाकिस्तानी के लिए इन श्रीलंका। इस वजह से श्रीलंका ने ये भी डिसाइड किया है कि जो भी पाकिस्तानी प्लेयर श्रीलंका में आएंगे खेलने के लिए लंका प्रीमियर लीग, उनको एडिशनल सिक्योरिटी दी जाएगी। और अगर कल को कोई पाकिस्तानी फैंस भी आते हैं क्रिकेट देखने के लिए तो उनकी भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऐसे करी जाएगी, क्योंकि अगर वापस इन पे अटैक हो गया तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन आप देखोगे विद इन डेज बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं ना। एक तरफ श्रीलंका की सरकार अपनी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ले रही है, मगर श्रीलंका की सरकार में जो इनके इंपॉर्टेंट एडवाइजर्स हैं, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो थिंकिंग है पाकिस्तान को लेकर उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। ऑब्वियसली जब पूरी जनता में चेंज आएगा वो देखेंगे पाकिस्तान को एक नए पर्सपेक्टिव से कि ये लोग ये भी कर सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट मिनिस्टर्स और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर भी होगा। रिसेंटली आप अगर देखो तो जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं इन्होंने लिंक कर दिया पाकिस्तान की लिंचिंग को टू द राइज ऑफ तालिबान। ये स्टेटमेंट दी है श्रीलंका में सरकारी थिंक टैंक एडवाइज़र ने, जो सीधा एडवाइस करते हैं काफ़ी बार श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्षा को। उन्होंने ये कहा है कि जो लिंचिंग और बर्निंग हुई है श्रीलंकन नेशनल की इन पाकिस्तान, इससे पता लगता है कि वहाबिज़म बहुत हद तक फैल चुका है रीजन में, और इस आइडियोलॉजी को कंटेन करना होगा, आइसोलेट करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, इससे पहले कि ये और ज़्यादा डैमेज करे ना। अभी तक ये सब स्टेटमेंट्स आई थी। बीच में श्रीलंका के एक मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जो ये सियालकोट की लिंचिंग का केस है इससे दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशंस पे ज़रा इम्पैक्ट ना हो। फिर अचानक से क्या होता है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं परवेज खाटक, ये कहते हैं कि जो लिंचिंग हुई है श्रीलंकन की इन पाकिस्तान, ये कहीं भी हो सकता है। लड़के काफ़ी बार पैशन में ऐसी चीज़ें कर देते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि मैं भी एक्साइटेड हो सकता हूँ रिलीजन के नाम पर, मगर हमको यहाँ पे सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये जो एंग्री यंगस्टर्स से थोड़ा सा बह गए थे, जो रिलीजियस इमोशंस हैं ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, तो जाके अब ये लिंचिंग हो गई। तो इन्होंने एक्चुअली डिफेंड करने की कोशिश करी है लिंचिंग। उसके बाद से हमने ये देखा है कि श्रीलंका की जो सरकार के मिनिस्टर्स हैं अब अग्रेसिवली बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब जैसे ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट आई, उसके बाद पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली यहाँ पर ये कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को माफ़ी मांगनी होगी अपनी स्टेटमेंट को लेकर। और उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यू टर्न तो लिया है, मुझे पता नहीं कैटेगोरिकली माफ़ी मांगी या नहीं माफ़ी मांगी, मगर ये कहा है कि मैं कुछ और कह रहा था, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। मगर अब श्रीलंका की सरकार सीधा डायरेक्टली बात कर रही है पाकिस्तान से इस इंसिडेंट को लेकर। पहले इतना डायरेक्टली ये बात कर नहीं रहे थे। श्रीलंका की सरकार ने अब रिसेंटली ये कहा है कि हमको चाहिए कंपनसेशन इस फैमिली के लिए जिनका अर्निंग मेंबर पाकिस्तान में लिंच करके मारा गया है। श्रीलंका की सरकार ने अभी के लिए जो पीड़ित फैमिली है इनको $12,500 दिए हैं कंपनसेशन के नाम पर। इंडियन रुपीज़ में ये हो गए रफली आप मान के चल लीजिए 10 लाख इंडियन रुपए।
मगर ऑब्वियसली इस पूरी फैमिली की अभी वेल बीइंग का सवाल बंदा है। चला गया, हाँ। ये आगे जाकर क्या कमाएंगे, क्योंकि इनका मेन जो यहाँ पर अर्निंग मेंबर है उसको ब्रूटली मार दिया गया है पाकिस्तान में। तो श्रीलंका की सरकार यहाँ पर ये कह रही है कि लाइफ लॉन्ग कंपनसेशन का आप प्रबंध करिए। इस फैमिली को पाकिस्तान की सरकार सपोर्ट करेगी और इंश्योर करेगी कि इनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे अजीब बात ये है, 3 दिसंबर को हुआ था ये लिंचिंग केस, आज 10 दिसंबर है, 1 हफ्ता हो गया। पाकिस्तान की सरकार ने खुद नहीं सोचा कि हमको यहाँ पे ऑफर करना चाहिए कंपनसेशन। ये चीज़ भी श्रीलंका की सरकार को अब डिमांड करनी पड़ रही है। मिनिस्टर टू मिनिस्टर जो बातचीत होती है उसमें श्रीलंका ने रेस किया ये इशू कंपनसेशन का। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि श्रीलंका यहाँ पर हक से कंपनसेशन मांग रहा है। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है तुम पैसे दो। बेसिकली एक इंटरनेशनल लॉ है और इस लॉ को काफ़ी बार ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स भी देखता है, जिसके अंडर जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके भी राइट्स की बात की जाती है। अब जो श्रीलंकन नेशनल थे ये पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में ही वॉज अ नॉन नेशनल। उसके अलावा सिंस ये मुस्लिम भी नहीं थे तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको बहुत सारे राइट्स मिलते नहीं है। मगर तब भी यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन का नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। उसके अंदर ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि अगर यहाँ पे इनके जो बेसिक राइट है, यहाँ पे तो खैर राइट ऑफ लाइफ की वायलेशन हो गई है, अगर इनके राइट्स को वायलेट किया जाता है तो रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी ना। यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ, श्रीलंका तो इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, मगर पाकिस्तान ने, यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नाम आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो पाकिस्तान ने ये कन्वेंशन साइन नहीं करी। मगर मान लीजिए अगर पाकिस्तान मना करता है कंपनसेशन देने के लिए तो श्रीलंका यूएन जा सकता है इस कन्वेंशन के अंडर और फिर इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा पाकिस्तान पे कि आप यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड करो इस फैमिली को। मगर मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान कंपनसेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा श्रीलंका में इस पीड़ित की फैमिली को, क्योंकि पाकिस्तान के लिए श्रीलंका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि कभी भी इनके यहाँ कोई टेररिज्म का कुछ केस होता है, कुछ ब्लास्ट वगैरह होता है, तो दुनिया भर की क्रिकेट टीम अगर इनको ना विजिट करे, श्रीलंका की क्रिकेट टीम हमेशा विजिट करने आ जाती है। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल ये है यहाँ पर कि श्रीलंका के साथ ये लोग फॉर्म करेंगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। पाकिस्तान की साउथ एशिया में किसी भी देश के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। श्रीलंका एक्चुअली पहला देश हो सकता है जिसके साथ ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करेंगे। और रिसेंटली आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने ये भी ऑफर किया श्रीलंका को कि ये लोग सीपैक के पार्ट बन जाए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर ये लोग ग्वादर पोर्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के रिलेशंस को प्रमोट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल है चाइना का। चाइना के जो सरकारी स्कॉलर्स हैं जो इनके थिंक टैंक्स में काम करते हैं, इन्होंने अब रिसेंटली ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि देखिए जो रिसेंटली हुआ है इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और श्रीलंका के जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उन पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के हिस्टोरिक और स्टेबल रिलेशंस रहे। मुझे पता नहीं कौन से रिलेशंस की बात कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है हिस्टोरिकली पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। बट अब देखना यहाँ पर ये होगा कि पाकिस्तान की सरकार कितनी जल्दी कंपनसेशन प्रोवाइड करती है श्रीलंकन फैमिली को, और क्या इन द फ्यूचर श्रीलंका में कुछ अटैक्स होते हैं पाकिस्तानीज पर या पाकिस्तानी प्लेयर्स पर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। और ये भी जान लो कि आज है अनअकैडमी का बर्थडे। आज से 6 साल पहले अनअकैडमी एज ए स्टार्टअप शुरू हुआ था और आज के समय एक $multi-billion कंपनी है। इट हैज़ ग्रोन ट्रिमेंडसली। तो 6th बर्थडे है आज के समय अनअकैडमी का, और इसलिए अनअकैडमी ने एक स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है। आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं 1 साल प्लस कोर्स, चाहे यूपीएससी का हो या एसएससी का या सीडीएस का, आईआईटी जेईई नीट, कोई भी कोर्स परचेज करते हो आज के लिए बस, तो आपको 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी मिलने वाली है। आपको सिंपली करना क्या है कि अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर जो अनअकैडमी की वेबसाइट है वो भी आप खोल सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं अपना एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी सीएसई, क्लिक करो यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप अगर 12 महीने का कोर्स भी परचेज करते हैं तो 6 महीने एडिशनल आपको मिल जाएंगे। तो मतलब कि 12 महीने का जो कोर्स आपका होगा वो बन जाएगा 1.5 साल का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PT10 और प्राइसेस यहाँ पे और ज़रा गिर जाएंगे। और मैं ये बता दूँ कि 6 महीने एक्सटेंशन का जो ऑफ़र है ये सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि अनअकैडमी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। जी दोस्तों, फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज आपने देखी, गॉड ब्लेस। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये वीडियो बहुत अफसोसनाक वीडियो है। बिल्कुल जी हाँ। इसमें सिंपल यही है कि एक तो ये कि
जो साहब श्रीलंका से यहाँ पर आए थे और यहाँ काम के लिए आए थे और अपने बच्चों के लिए रोज़गार के लिए उन्होंने काम भी किया और बड़ी मेहनत की, उस कंपनी को 4 चांद भी लगाए और कंपनी बड़ी एक्टिव पोजीशन में काम कर रही थी। लेकिन एक छोटी सी गलती कह लें कि भाई उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि भाई इतना बड़ा काम हो जाएगा, तो सफाई के दौरान जो है ना एक वो स्टिकर हटा दिया। उस स्टिकर के हटाने पे जो है ना उनको जो है ना शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। तो उनको शायद पता नहीं होगा, पता नहीं था असल में। देखें क्योंकि वो अदर कंट्री से थे कि ऐसा भी नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं इतना आइडिया होगा, तो उन्होंने अगर हटा दिया तो बिल्कुल उनको इस तरह से तो अच्छा नहीं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जैसे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसकी मीनिंग नहीं पता होता, या हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, या अरबी में लिखा हुआ है तो उनको नहीं पता होगा कि ये अरबी में इसकी क्या मायने हैं। तो उनको इस बात का एहसास नहीं था, और पता होता तो शायद ये वो करते भी नहीं। लेकिन जब हर बंदा कोई भी होता है, मज़हब किसी का भी हो, उसका एहतराम तो हर बंदा इंसानियत के नाते करता है कि भाई ये तो इनका मज़हब है। तो लेकिन ये कि उनको ये पता नहीं था, पता ही नहीं होगा कि इस पर लिखा हुआ क्या है। जब भी उन्होंने हटा हाँ ना, दिया, तो वो तो कभी भी इस तरह लेकिन उन्हें तो नहीं पता नहीं कि अरबी में क्या चीज़ लिखी हुई है। लेकिन वो हटाया तो अच्छा एक ऑफिस की हद तक का था कि ऑफिस में इस तरह हो गया तो चलो उन्होंने माफ़ी मांग ली होगी, या वहीं पर ही उनके जो भी पनिशमेंट दिए हो, चलो वो ऑफिस से निकल के रोड पर लेके आ गए। और रोड पर ला के जो है ना ऑफिस में तो चंद एक लोग होंगे ना, चलो वहाँ होती है, वहीं बात दब जाती है और बताते हैं भाई इस तरीके से, चलो जो है ना पुलिस कोई सज़ा दे देती, या कोई भी मसला था और बैठ के बात कर लेते। लेकिन वो तो उनको लेके आ गए रोड पर लाने के बाद जो है इतना बड़ा जो हादसा हुआ और फिर उस आग लगा दी, और ये तमाम तर चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई। पूरी दुनिया में एक गलत, मैं कहती हूँ ये लोग कौन होते हैं इस तरह से हाँ ना, मारने वाले या कोई एक्शन लेने वाले, ये लोग कौन होते हैं? कोई भी नहीं। असल में देखें कि कहीं भी किसी भी मज़हब में ये चीज़ लिखी नहीं है, और हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि आप जो है ना किसी को कत्ल कर दिया जाए। एक इंसानियत का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल हो जाता है, और इस तरह नहीं होना चाहिए था। उनको अगर कोई शिकायत थी तो पुलिस में देते या किसी बड़े बंदे को लाके बिठाते कि भाई इसने जो ये हरकत करी है। वो लोग कौन होते हैं कोई एक्शन लेने वाले? हर जगह पर बड़े लोग, 10-12 लोग जो होते हैं, अवाम जो है वो उनको कोई हक नहीं एक्शन लेने की। आप आगे दे दें, आप आगे कर दें। वैसे भी हमारे इस्लाम में तो ये चीज़ बिल्कुल ममनू है। हमारे इस्लाम में तो बल्कि अगर आपकी कोई बेहुरमती भी कर रहा है तो आप उसके साथ इज्जत से ही पेश आए, आप उसको समझा दें, इज्जत से पेश आए, आगे वो उसका मैटर है। लेकिन हमारे इस्लाम में तो इस तरह से कुछ है ही नहीं कि आप किसी पे तशद्दुद करें या आप किसी को मार दें, और कत्ल तो हराम है हमारे, हराम है बिल्कुल। बस वही है ना कि उस टाइम पे कोई अगर एक भी बंदा एक्शन ले लेता। अच्छा एक उनके दोस्त थे तो उन्होंने जो बड़ी कोशिश करी है, बड़ा बचाया भी, और उनकी लकड़ियाँ भी पड़ी हैं, वो लेट भी गए उसके ऊपर। बताने वाला बताया कि वो लेट गए कि यार किसी तरीके से इसकी जान छोड़ो, कोई मसला नहीं है यार, बात कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन उसकी बात सुनी नहीं, क्योंकि हजूम बहुत बड़ा था। मेरा मकसद कहने का ये कि वहीं पर ही ये बात ख़त्म हो जाती, उस कमरे में ही जहाँ पे ये हुआ था, या सीढ़ियों में था या कहीं भी था, तो वहाँ पर ही ये ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन उसको ला के रोड पर जब ले आए ना, तो रोड का जो हजूम था वो 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, 500 हो गया, तो वो बढ़ गया। बढ़ने में जो है ना जहाँ एक बंदा था वहाँ 20 बंदे आ गए, और ये तमाम तो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब जो इस वीडियो में ये है कि श्रीलंका ने जो है ना डिमांड की है कि भाई इनकी फैमिली को आप जो है सपोर्ट करें, और ये उनका हक भी बनता है कि लाजिम बात है, उनको कौन सपोर्ट करेगा। एक बंदा जो काम करने वाला था, जिसके ज़रिए के घर चल रहा था, वो तमाम तो चीज़ें तो अब उनकी स्टॉप हो गई, तो उसको कौन सपोर्ट करेगा। लाजिम बात है उनको एक ऐसा पैकेज देना चाहिए जो उनके बच्चे एजुकेशन लें, उनके जो अखराजात हैं वो पूरे हों। तो ये तो खुद से ही ऐलान कर देना चाहिए कि भाई हमने जो है ना इतना हम उनको ये ग्रांट दे रहे हैं। लेकिन अभी तहकीकात भी चल रही है कि किस वजह से क्यों हुआ था ये, तो वो तो तमाम चीज़ें बाद में होंगी। लेकिन सबसे पहले जो है ना जो भी हुआ, अगर उस शख्स को नहीं भी पता थी ये बात, या पता भी थी तो, लेकिन आप लोग हम लोग कोई नहीं होते सज़ा देने वाले। हाँ। और ये है गवर्नमेंट तक बात जाएगी, वो है। और हमारे इस्लाम में तो ये कि आप समझा दो, भले अगर कोई गलती भी कर रहा है तो आप उसको समझा दो, ना कि आप उसको सज़ा देने के लिए खड़े हो जाओ। नहीं होता। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये आदत थी कि वो तो जितने भी जैसे भी लोग हैं उनको समझाते थे, हमेशा उनको सपोर्ट करते थे। बिल्कुल। और ये खातून वाला जो हैगा वो बहुत मशहूर है किस्सा कि ये खातून जो है उनके ऊपर नमाज के लिए जा रहे होते थे, उनकी गली से गुजर रहे होते थे, तो वो लेडी जो है डेली उनके ऊपर कचरा फेंक देती थी। वो शायद उनसे हर्ट होती थी, क्या होती थी अल्लाह जाने, जलती थी, क्या होती थी कि ये डेली यहाँ से नमाज के लिए, हाँ, तो अपना पूरा कचरा फेंक देती थी उनके ऊपर। उसका भी उन्होंने शिकवा नहीं किया। शिकवा। और जब 1-2 दिन के बाद जब उनके ऊपर कचरा नहीं आ रहा, तो वो कह रहे हैं आखिर कचरा मुझ पे क्यों नहीं फेंका जा रहा, क्या हुआ,
खैरियत तो है, आज क्यों नहीं आया। हाँ बिल्कुल, आज क्यों नहीं आया। तो जाकर देखा तो वो बेचारी जो लेडी थी वो बीमार थी। जी हाँ, तो फिर उनको बुखार था, उनकी भी अयादत के लिए गए और उन्होंने जो है उस बात का जो बड़ा एक वो एहसास किया कि भाई इनके ऊपर मैंने इतना कचरा फेंका, उसके बावजूद इन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, तो इनसे ज़्यादा अच्छा आदमी कौन होगा। उनकी तबीयत पूछने उसके घर चले गए। बिल्कुल, इससे और बड़ी क्या बात होगी। आप लोगों के लिए तो इतनी कई मिसालें, कई वाकयात हैं, अच्छा, आप उनको पढ़ो, हमें पता चलता है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शख्सियत थी, कैसे थे बोलने वाले। तो मैंने एक जगह पे किस्सा सुना था कि जितनी भी उम्र थी, यानी कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्र थी, उस उम्र में कभी भी उन्होंने, हालांकि यतीम थे, तो उन्होंने अपना किसी को शिकवा नहीं किया कि भाई मेरे साथ ऐसा था या मेरे पास ये नहीं है, तो शिकवा जो है उन्होंने किया ही नहीं। और हमेशा हर किसी के मसले उन्होंने सॉल्व किए। बिल्कुल। और दूसरी बात है समझाया है। और ये दंगे फसाद, मारना पीटना, ये तो नहीं, इसका कोई मैसेज ही नहीं दिया किसी भी तरीके से, कोई मैसेज ही नहीं। जी हाँ, जो अच्छे समझदार लोग हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो इन बातों को समझते हैं। यही है ना, अगर जिनके पास इस्लाम की तरबियत नहीं है तो आप उनको तरबियत दें। हाँ, इस्लाम फैलाएं। तो इस्लाम फैलाने का मकसद ही यही है कि आप इस्लाम फैलाएं, हमारे हुजूर सल्लम की रसूलात अच्छी बातें जो है बताई जाए, ताकि जो है ना उस पर जो है लेके दंगे फसाद ना किया। नहीं होना चाहिए। वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस बात का ये ज़रूरी है जो कि उनकी डिमांड है कि भाई इनकी फैमिली को जो सपोर्ट किया जाए, तो बहुत ज़रूरी है इनकी फैमिली को सपोर्ट करना, इनके बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, और जो भी बिल्कुल वो देना चाहिए। और बहुत ज़बरदस्त ये सिमल, आपको पता है कि इस वीडियो में जो है देखने के बाद यही है ना कि भाई आप जब भी कभी कहीं तस्करा आएगा इस हादसे का, तो वो ये नहीं कहेंगे कि भाई सियालकोट के लोग थे, सियालकोट में जो है हुआ ही है, वो तो ये कहेंगे भाई पाकिस्तान में हुआ है, तो पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ। और आप यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो सब लोग इस बात पर जो है ना बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि भाई तो ये नहीं होना चाहिए था। हुआ ये वीडियो देख के, क्योंकि मुझे इस बात का इतना आइडिया नहीं था। हाँ, पता चली थी, उड़ती खबर आई थी, तो मैंने, क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं है, बिल्कुल, तो लेकिन जब अभी ये वीडियो देखी है तो वाकई बहुत अफसोसनाक खबर है। और ये वीडियो अभी मुझे देख के आइडिया हुआ है कि ये तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता है कि श्रीलंका ने हमारी सपोर्ट कितनी करी है। जब ये हमारी टीमों के ऊपर जो पाबंदी लग गई थी कि भाई कोई भी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, थ्रेड का मसला है और ये है वो, श्रीलंका ने अपनी टीम को जो तैयार किया और वो यहाँ पर आई, ठीक है ना, तो विजिट के लिए आए और यहाँ पर खेले और वापस चले गए। तो श्रीलंकन टीम जो है वो डरी नहीं। बाकी अदर्स कंट्रीज़ के लोग उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि भाई हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन श्रीलंका ने उस टीम को भेजा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है समझे कि उनकी सपोर्ट थी। मैं कहती हूँ पाकिस्तान को इसके लिए सॉरी करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, और उनका जो हक है उनको नहीं, वो तो मांगी है। इमरान खान साहब ने जो माफ़ी मांगी कि भाई हमारे मुल्क में इस तरह नहीं होना चाहिए था, और ये जो हादसा हुआ है इसका जो है पुरजोर जो है मज़म्मत की है कि भाई ये जो आवाम में जो लोग जज्बाती हो जाते हैं, वो अपने आप को तो नहीं देख रहे होते हैं कि वो कितने खिलाफ कर रहे होते हैं काम, इस्लाम के खिलाफ भी कर रहे होते हैं, गुनाह भी कर रहे होते हैं, वो उनको नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर कोई दूसरा कर लेना तो वो बहुत हाईलाइट कर देखा। और मज़ीद जो है अपने कमेंट से आगाह करिएगा हमें और मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। चलते चलते हमारा एक मैसेज है, वो मैसेज सिमल बताएंगी आपको। बोलने वाली थी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। हाँ जी हाँ, जहाँ रहे खुश रहें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, और जो गरीब और मुस्तहिक लोग होते हैं उनका ख्याल रखा करें, उनकी हेल्प किया करें। जी हाँ। तो इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।